हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 12th फिजिकल केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर का बोर्ड का पेपर करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम का। आयनिक इक्विलिब्रियम। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन सोलुबिलिटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सोलुबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो MgOH2 ये इसका फॉर्मूला क्या किसका है? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड का, हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो इसका सोलुबिलिटी प्रोडक्ट है, इसको KSP बोलते हैं, सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, देखो सोलुबिलिटी प्रोडक्ट दिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, कितना दिया जी है 1.4 इंटू 10⁻⁻11। कैलकुलेट द सोलुबिलिटी, मतलब एस निकालना है, एस मतलब सोलुबिलिटी, ठीक है, ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है जी? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब डिसोसिएट होगा तो ये Mg2+ बनाएगा और 2OH- बनाएगा। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला जो होता है ना सोलुबिलिटी प्रोडक्ट का, X⁻X होता है, Y⁻Y होता है, S⁻X+Y होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये x1 है आपका और y का वैल्यू 2 है, तो ये x होता है, ये y होता है। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो गया 1, y का वैल्यू 2। तो सोलुबिलिटी प्रोडक्ट क्या मिलेगा? KSP, ये फॉर्मूला में डाल दो, 1:1, 2:2 और S⁻1+2। तो ये कितना आएगा बताओ? 2:2 कितना होता है 4 और S⁻3। तो S निकालना है अपने को, तो KSP इज इक्वल टू 4S3 आया, तो KSP/4 इज इक्वल टू S का क्यूब। तो टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड्स, S इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ KSP/4। तो S इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1.4 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करते हैं तो आ जाता है 1.518। S इज इक्वल टू 1.518 10⁻⁻4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये लिख लो, फिर नेक्स्ट बता दो। वो बफर सॉल्यूशन के ऊपर है, तो कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो पीएच निकालना है, पावर ऑफ हाइड्रोजन इसको बोलते हैं। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इन एनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका वैल्यू दिया है, कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है इसका, जिसको हम लोग मोलरिटी भी बोलते हैं, 0.01 मोलरिटी ऑफ वीक बेस, वीक बेस BOH बोलते हैं। ठीक है ना, और दूसरा जो है सॉल्ट है, सॉल्ट, सॉल्ट को हम लोग BA से रिप्रेजेंट किए, उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.02 मोलरिटी। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बेस दिया है 1.8 इंटू 10⁻⁻5। KB को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। फॉर्मूला क्या है? POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय बेस। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको हिंडरसन इक्वेशन बोलते हैं। एक साइंटिस्ट है हिंडरसन इक्वेशन। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे। एक रिलेशन हमको पता है कि pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है। ठीक है, तो pH की जगह पे वो डाल देना। तो अभी पहले सॉल्व कर लो, POH निकाल लो। तो POH इज इक्वल टू PKB को क्या लिख सकते हैं? माइनस लॉग ऑफ KB।
प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितना दिया है, ये है 0.02 ना, 0.02 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये आपका 0.0 बेस का दिया है 0.01। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस लिख रहा है, ऊपर में सॉल्ट है, और ये पी के जगह पे माइनस लॉग ऑफ के भी लिख सकते हैं। तो ये कैलकुलेट कर लो, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ, ये कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁻5, ये आ जाएगा log ऑफ 2, log 2 0.3 होता है। तो POH ये, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ log ऑफ 1.8 प्लस log ऑफ 10⁻⁻5, log ऑफ 2 0.3 होता है। तो ये क्या किया हूँ, log m इंटू n कर दिया, इसको m ले लिया n, तो log m प्लस n क्या होता है m इंटू n log m प्लस n हो जाता है। तो POH इज इक्वल टू, ये log 2 के बराबर है, तो लगभग 0.3 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता था प्लस, तो POH का वैल्यू 5 आ गया, लगभग 5 में अप्रोक्सीमेशन किया हूँ ना, तो POH का वैल्यू 5। तो pH कैसे निकालेंगे, 14 माइनस POH। ठीक है, तो pH का वैल्यू आ गया 14 माइनस 5, कितना आता जी 9 ना, तो pH का वैल्यू 9 है। ठीक है, चलो लिख लो, ये पूरा अप्रोक्सीमेशन करके इसने लिखा है 8.95, तो मैं अप्रोक्सीमेट करके 9 लिख दिया हूँ। ठीक है, ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, a weak monobasic acid is 10% dissociated in 0.05% solution. A weak monobasic acid is 10% dissociated, मतलब 100 में से 10% ही डिसोसिएट होता है, इसका मतलब वीक एसिड है ये, इन 0.05 मोलरिटी solution. तो व्हाट इज द परसेंटेज डिसोसिएटेड इन 0.15 मोलरिटी सॉल्यूशन। तो 0.05 में 10% डिसोसिएट होता है, अगर कॉन्सेंट्रेशन मैं 0.15 मोलरिटी कर दूं, मतलब ये C2 इतना कर दूं और ये तुम्हारा C1 है, तो ये अल्फा है, तो कितना परसेंट अल्फा 2 हो जाएगी, कितना परसेंट डिसोसिएट होगा वो बोलता है। तो इसका बहुत सिंपल रूल है, K जो होता है ना वो C अल्फा स्क्वायर होता है, तो दो केस के लिए C1 इंटू अल्फा 1 स्क्वायर, C2 इंटू अल्फा 2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहां से ये अल्फा 1 तो 10% है ना, तो परसेंटेज में निकालना है, तो क्या करोगे, C1 का वैल्यू डाल दो पहले, तुम अल्फा 2 निकालना है ना, देखो अल्फा 1 कितना है 10%, तो परसेंटेज को सॉल्व करना है, तो 10/100 होता है, तो 0.1 होएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डाल दो, C1 कितना है तुम्हारा 0.05 और ये 0.1 का स्क्वायर, C2 कितना है 0.15 इंटू अल्फा 2 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाता है। तो ये 0.05, पॉइंट हटाऊंगा तो 100, 0.01 डिवाइडेड, पॉइंट हटाऊंगा तो 100, 0.15 पॉइंट हटाऊंगा तो 100 अल्फा 2 का स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये 100 बचेगा। ठीक है, तो क्या बचा 5/100 इज इक्वल टू 15 इंटू अल्फा 2 का स्क्वायर, तो ये 3 हो जाएगा, तो अल्फा 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट लूंगा, तो 1/100 इंटू 1/3। ठीक है, तो ये सॉल्व करोगे तो अल्फा 2 जो है तुम्हारा 0.0577 आता है, मतलब परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है तो 5.77%। ठीक है, ये लिख लो,
उसके लिए।